टिकट की रेस और यहाँ पर प्रत्याशी उम्मीदवार पूर्व विधायक दीदारगंज ज़मीनी हकीकत तलाशने निकले हैं। यहाँ पर वो लगातार दौरे पे दौरा कर रहे हैं और जो लोग कहते हैं ना कि जो लोग आसमान पे होते हैं उनकी जो मंजिल है वो राजधानी होती है, लेकिन ज़मीन पे कोई काम कर रहा है तो वो दिख रहे हैं, वो शख्सियत दिख रही है। आदिल शेख लगातार अपने लाव लश्कर के साथ, अपने लोगों के साथ, लोगों के बीच जन जागृति, जन संचार में लगे हुए हैं। अपने लोगों से मिलकर अपनी पिछली सरकार के उपलब्धियों को बताने में और गिनाने में लगे हुए हैं। ऐसे में इनसे पूछते हैं कि सर, आप सुबह आपकी दिनचर्या जानना चाहेंगे कि सुबह निकलते हैं, शाम हो जाती होगी, लोगों के बीच इतना स्नेह मिलता है, क्या क्या होता है पूरा दिन? लोगों के बीच में रहते हैं और ये जो झूठ बोलो ठोको नीति वाली जो सरकार है, जो जनता के बीच में वर्गलाई थी, उसके बीच में हम लोग जाते हैं और इनकी गलत नीतियों को के बीच में उनको बताते हैं और इनके झूठ को, इनके काले कारनामों को हम लोग उजागर करते हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब की बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में समाजवादी पार्टी का विस्तार होगा इंशाअल्लाह। बहुत सारे दलों से लोग भाग के आ रहे हैं, जैसा कि 2 महीना पहले आपके ही नेता जो सहयोगी दल हैं राजभर जी ने कहा था कि खदेड़ा होगा, तो क्या दूसरे दलों से खदेड़ा मान ले कि शुरू हो चुका है? ये तो पूरा उत्तर प्रदेश अब चिल्लाने लगा है और जो लोग भाग के आ रहे हैं वो बड़ी उम्मीद के साथ गए थे कि हमारे समाज के लोगों का, पिछड़ी समाज के लोगों का जिस तरह से उन्होंने वादा किया था और ये 5 साल ख़त्म हो गए, उन्होंने सिर्फ धोखा दिया और निराशा ही हाथ लगी है और ये बड़ी निगाहों से लोग देख रहे थे और आज उनके गुस्से फूट चुके हैं। जो आज महंगाई, बेरोज़गारी, जो शिक्षा रोको नीति है, लोगों को बिल्कुल जाहिल बनाना चाहती है ये सरकार, क्योंकि इनके पास नौकरी है नहीं, पूरा देश बेच चुके हैं, इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ बहकावा करके, झूठ बोलकर, मज़हब में बांटकर, बिरादरियों में बांटकर इन्होंने जो राजनीति की है, ये उत्तर प्रदेश ही नहीं देश बर्बाद होने के कगार पर है। आपसे एक और सवाल रहेगा सर कि आप दीदारगंज में अगर उम्मीदवार, आप प्रत्याशी बनाए जाते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आशीर्वाद से, तो ये तो भविष्य के घर में है, 1 हफ्ते में स्थिति साफ भी हो जाएगी, हमको जहाँ तक जानकारी है। अगर बनाए जाते हैं तो अपनी जो चुनौती है, जो टक्कर है, वो भारतीय जनता पार्टी से मानेंगे या बसपा से मानेंगे? जो स्नेह और प्यार मिल रहा है हमको इस विधानसभा में हर वर्ग के लोगों का, हमें नहीं लगता किसी से कोई लड़ाई होगी और हमें पूरी उम्मीद है कि अब की बार ऐतिहासिक जीत होगी इंशाअल्लाह। ऐतिहासिक अंतराल से जीत होगी, ऐसा कह रहे हैं आदिल शेख। जबकि 2012 में कितने वोटों से जीत दर्ज की थी सर आपने? 2012 में हम लड़े थे, स्वर्गीय सुखदेव राजभर जी जो स्पीकर थे, कद्दावर नेता थे, हम 2500 लगभग वोटों से हमने जीता था। और 17 में जब आपको कुछ मतों से मात मिलती है तो वो मत कितने थे? लगभग उतने ही मत। मतलब यहाँ दीदारगंज का जो आंकड़ा है 12 और 17, ये नई कॉन्स्टिट्यूएंसी 2011 में तय हुई थी। 12 का चुनाव देखा, इस विधानसभा ने 17 का देखा, दोनों में 2 से 2500 के अंतराल से हार जीत तय होती है। लेकिन सर का कहना है कि इस बार ये अंतराल 10 गुना ले जाएंगे, इतना बड़ा ले जाएंगे कि ऐतिहासिक अंतराल से जीत होगी पूरे जनपद में।